وہ लम्हा जब समंदर अपनी हदें तोड़ रहा था। पानी दो दीवारों की तरह खड़ा था और बीच में एक खुश्क रास्ता बन चुका था। बनी इसराइल उस रास्ते पर चल रहे थे और मौत उनके पीछे दौड़ रही थी। और फिर वो आया फिरौन, अपनी फौज, अपने तकब्बुर और अपने झूठे दावों के साथ। जो कल तक कहता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं, आज वही शख्स पानी के दरमियान फंस चुका था। इसकी आंखों में पहली बार खौफ था, हकीकत का खौफ। जब उसे समझ आया कि ये वो ताकत नहीं जो उसने समझी थी, ये अल्लाह का फैसला था। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन ये कहानी यहां से शुरू नहीं होती। मिस्र एक ऐसी सरजमीन जहां दौलत की कोई कमी नहीं थी। नील का दरिया बहता था तो उसके साथ जिंदगी बहती थी। खेत सोना उगाते थे, बाजारों में चमकते हुए सुकड़े हाथ बदलते थे और मोहल्लात सिर्फ पत्थर के नहीं बल्कि गुरूर के बने हुए थे। और इस सब के बीच एक नाम गूंजता था, फिरौन। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक निज़ाम था, एक अकीदा था। इसका हुक्म कानून नहीं, तकदीर समझा जाता था। लोग उसकी बात मानते नहीं थे, उस पर ईमान रखते थे। फिर एक दिन उसने वो जुमला कहा जिसने जमीन और आसमान को हिला दिया, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तकब्बुर की इंतहा थी। मगर हैरत की बात यह थी कि मिस्र खामोश रहा। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने इनकार नहीं किया। खौफ ने हर जबान को बंद कर दिया था। और यही खौफ आहिस्ता आहिस्ता अंधेपन में बदल गया। जहां ताकत ने गुरूर को जन्म दिया और गुरूर ने सच को देखने की सलाहियत छीन ली। मगर इसी जमीन पर एक रोशनी आने वाली थी। इसी मिस्र में एक और कहानी जन्म ले रही थी, खौफ और उम्मीद के दरमियान। फिरौन ने एक ख्वाब देखा था, एक ऐसा ख्वाब जिसने उसके दिल में लर्जा पैदा कर दिया। इसे बताया गया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। और फिर हुक्म जारी हुआ, हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दो। माओं की गोदें उजड़ने लगीं, चीखें फिजा में गूंजने लगीं। मगर इसी जुल्म के अंधेरे में एक नूर पैदा हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। इनकी वालदा हर लम्हा खौफ में थी, मगर अल्लाह ने उनके दिल में एक अजीब सा यकीन डाल दिया। हुक्म आया, इसे दूध पिलाओ और जब खतरा महसूस हो तो उसे दरिया में डाल दो, हम उसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। एक माँ के लिए यह फैसला आसान नहीं था, मगर यह ईमान का इम्तिहान था। उन्होंने एक छोटा सा संदूक तैयार किया, अपने जिगर के टुकड़े को उसमें रखा और दरिया के हवाले कर दिया। पानी बहता रहा और उसके साथ एक तकदीर भी बहती रही। वही संदूक जाकर ठहरा, कहाँ, फिरौन के महल के किनारे। जब संदूक खोला गया तो एक मासूम बच्चा सामने था। फिरौन की बीवी आसिया के दिल में फौरन मोहब्बत उतर गई। इन्होंने कहा, उसे कत्ल न करो, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। यूं एक गुलाम कौम का बच्चा इसी बादशाह के महल में पलने लगा जो उसकी नस्ल को मिटा रहा था। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, यह अल्लाह का मंसूबा था। और फिरौन को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। वक्त गुजरता गया और वो दिन आ गया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वो फिरौन के सामने हक का पैगाम पेश करें। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक चैलेंज था। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत और दूसरी तरफ एक नबी जिसके पास न लश्कर था न ताकत, सिर्फ सच था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में कदम रखा। दरबार सजा हुआ था, वज़रा, सिपाही और बड़े बड़े सरदार मौजूद थे और बीच में बैठा था फिरौन अपने गुरूर के साथ। फिरौन ने तंजिया अंदाज में पूछा, तुम्हारा रब कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी खौफ के जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, जो जमीन व आसमान का मालिक है। यह जवाब फिरौन के गुरूर पर ज़र्ब था। उसने फौरन इस पैगाम को दबाने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। यहां से एक बड़ा मंजर तैयार किया गया। मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया गया। पूरा शहर जमा हो गया। एक तमाशा बन चुका था जहां सच और झूठ का फैसला होना था। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकीं और लोगों को ऐसा लगा जैसे हर तरफ सांप रेंग रहे हों। लोगों के दिलों में खौफ भर गया। ये एक ऐसा मंजर था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मगर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वो लाठी एक हकीकी अजदहा बन गई।
वो अजधा आगे बढ़ा और एक एक करके तमाम झूठे सांपों को निगल गया। खामोशी छा गई। ये जादू नहीं था, ये हकीकत थी। जादूगर, जो सबसे पहले इस खेल को समझते थे, फौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। ये वो लम्हा था जब सच ने दिलों को जीतना शुरू किया। अब फिरौन का गुरूर टूट रहा था। जादूगरों के ईमान लाने के बाद भी फिरौन के दिल में कोई नरमी ना आई, बल्कि उसका गुरूर और बढ़ गया। उसने सच को मानने के बजाय उसे दबाने की कोशिश की और अपनी कौम को यही यकीन दिलाता रहा कि ये सब एक जादू है। मगर अब वक्त आ चुका था कि अल्लाह अपनी निशानियां जाहिर करे। पहली निशानी आई, एक खौफनाक तूफान। आसमान सियाह हो गया, तेज हवाएं चलने लगी और बारिश इस शिद्दत से बरसी कि खेत, घर और रास्ते सब तबाह हो गए। लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया। वो भागते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, अपने रब से दुआ करो, अगर ये अजाब टल गया तो हम ईमान ले आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और तूफान थम गया, मगर जैसे ही सुकून आया वही पुराना इनकार वापस आ गया। फिर दूसरी निशानी आई, टिड्डी दिल। आसमान से टिड्डियों के लश्कर उतरे और हर सब चीज को खा गए। खेत उजड़ गए, रिस्क खत्म हो गया। लोग फिर चीख उठे, फिर वादे किए और फिर इनकार कर दिया। तीसरी निशानी, जुएं और कीड़े। हर तरफ कीड़े फैल गए। लोगों के जिस्मों पर, कपड़ों में, खाने में सुकून खत्म हो गया। जिंदगी अजाब बन गई। फिर चौथी निशानी आई, मैंडेक। घरों में, बिस्तरों में, बर्तनों में, हर जगह मैंडेक ही मैंडेक। लोग सो नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे। हर लम्हा अजाब उनके साथ था। और फिर पांचवी निशानी, पानी का खून में बदल जाना। दरिया, कुएं, हर पानी का जरिया सुर्ख हो गया। पीने के काबिल कुछ ना रहा। प्यास ने इन्हें तोड़ दिया। हर बार वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते, वादा करते, रोते, और जैसे ही अजाब हटता, वही गुरूर, वही इनकार, वही जिद। ये सिर्फ अजाब नहीं थे, ये वार्निंग्स थीं। मगर जब दिल पर गुरूर का पर्दा चढ़ जाए तो निशानियां भी बेअसर हो जाती हैं। फिरौन अब भी यही कहता था, ये सब मूसा का जादू है, मैं ही तुम्हारा रब हूं। ये वो लम्हा था जहां हकीकत बार बार सामने आ रही थी, मगर इनकार उससे भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब फैसला करीब था। जब निशानियां एक के बाद एक जाहिर हो चुके और फिरौन फिर भी न बदला, तो अल्लाह का हुक्म आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, अपनी कौम को रात के अंधेरे में लेकर निकल जाओ। ये आम सफर नहीं था, ये खामोश बगावत थी। रात की तारीकी में जब मिस्र सो रहा था, बनी इसराइल आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से निकलने लगे। ना कोई शोर, ना कोई आवाज, बस कदमों की हल्की चाप और दिलों की धड़कनें। वो अपने पीछे सब कुछ छोड़ रहे थे, घर, सामान, यादें, हत्तीज के वो जमीन भी जिस पर उन्होंने बरसों गुलामी काट ली थी। ये सिर्फ हिजरत नहीं थी, ये ईमान का इम्तिहान था। हर चेहरे पर खौफ भी था और उम्मीद भी। खौफ इस बात का कि अगर फिरौन को खबर हो गई तो क्या होगा, और उम्मीद इस बात की कि अल्लाह उनके साथ है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। सुबह हुई और फिरौन को खबर मिल गई, वो सब चले गए। ये सुनकर उसका गुरूर भड़क उठा। उसने फौरन हुक्म दिया, फौज तैयार करो, हम उन्हें वापस लेकर आएंगे और दिखाएंगे कि ताकत किसके पास है। घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी, हथियार सज गए और एक बड़ा लश्कर बनी इसराइल के पीछे रवाना हो गया। इधर बनी इसराइल रेगिस्तान में थे, थके हुए, परेशान और बेचैन। और फिर दूर से गिर्द उड़ती नजर आई। किसी ने चीख कर कहा, फिरौन आ रहा है। दिल दहल गए, कदम रुक गए, आगे नामालूम रास्ता और पीछे मौत का लश्कर। और फिर वो मकाम आ गया जहां सब कुछ थम गया। उनके सामने समंदर था। अब मंजर वो था जहां हर तरफ बेबसी थी, आगे गहरा समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर। बनी इसराइल के दिल कांप उठे। कुछ लोग घबराकर बोले, हम तो पकड़े गए, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। ये वो लम्हा था जहां ईमान और खौफ आमने सामने खड़े थे। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज मजबूत थी, पुरसुकून, यकीन से भरी हुई। हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता दिखाएगा। इसी लम्हे अल्लाह का हुक्म आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी उठाई और समंदर पर मार दी। अगले ही लम्हे कुछ ऐसा हुआ जो आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। पानी फट गया, समंदर दो हिस्सों में बट गया और दोनों तरफ पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया।
बीच में एक खुश्क रास्ता जाहिर हो गया, जैसे जमीन खुद उनके लिए रास्ता बना रही हो। लोग हैरान रह गए, सांसें रुक गईं। फिर एक एक करके वो उस रास्ते पर चलने लगे। दाएं बाएं पानी की ऊंची दीवारें, ऊपर आसमान, नीचे खुश्क जमीन। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत का जिंदा मोजज़ा था। बनी इसराइल तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दिलों में खौफ भी था और यकीन भी। हर कदम के साथ वो मौत से दूर और निजात के करीब हो रहे थे। इधर फिरौन का लश्कर करीब आ चुका था। उन्होंने ये मंजर देखा और एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया। मगर फिरौन, वो अब भी अपने गुरूर में अंधा था। उसने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं, हम भी इस रास्ते से गुजर सकते हैं। और फिर वो अपने घोड़ों और फौज के साथ इसी रास्ते में दाखिल हो गया। जैसे ही बनी इसराइल का आखिरी फर्द भी उस रास्ते से गुजर गया, अल्लाह का हुक्म आया और फिर वही समंदर जो दीवारों की तरह खड़ा था, अचानक वापस लौट आया। पानी जोर से टकराया, लहरें एक दूसरे पर गिरें और पुल भर में वो खुश्क रास्ता गायब हो गया। फिरौन और उसकी पूरी फौज दरमियान में फंस चुकी थी। अब न आगे रास्ता था, न पीछे। हर तरफ सिर्फ पानी था और मौत। पहली बार फिरौन की आंखों में गुरूर नहीं, खौफ था। वही शख्स जो खुद को खुदा कहता था, आज एक बूंद पानी के सामने बेबस खड़ा था। लहरें बुलंद हुईं, घोड़े बेकाबू हो गए, सिपाही चीखने लगे। और इसी हंगामे में फिरौन चीख उठा, मैं ईमान लाता हूं उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ये वो लम्हा था जब सच उसके सामने था, मगर वक्त गुजर चुका था। ईमान वही कबूल होता है जो दिल से और वक्त पर लाया जाए, ना कि मौत को सामने देखकर। पानी ने इसे अपनी लपेट में ले लिया और वो भी बाकी सबकी तरह डूब गया। मगर इस कहानी का इख्तिताम यहां नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरे जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि तू आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बन जाए। एक ऐसा बादशाह जिसके पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, लश्कर, मगर वो अपने ही गुरूर में डूबकर खत्म हो गया। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है और जब सच सामने आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। सच हमेशा जीतता है और अल्लाह का मंसूबा कभी नाकाम नहीं होता। आज भी समंदर इसी हकीकत की गवाही देता है।